ऑलराइट गाइस, मैं हूं दीपेन गोगोई और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीक निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम लोग कैसे ऑप्शन में ट्रेड करेंगे उसके ऊपर बात करेंगे। तो पहले हम ग्लोबल मार्केट को देख लेता है। फर्स्ट, ग्लोबल मार्केट मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव, जैसे S&P 500 पॉजिटिव क्लोज बाय 2.39%, S&P 100 positive by 2.36% and Dow positive by 1.4%, and later here you can see Nasdaq positive by 3.82%। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है फंडामेंटली, अभी जो शंघाई में लॉकडाउन चल रहा था वहाँ पे 20 मई से वो एंड होने वाला है। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम, जस्ट ए मिनट, बट यहाँ पे फेडरल थोड़ा रेट हाइक हुआ है, तो उसमें मुझे नहीं लगता है मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, तो एक रेंज में रहेगा, तो उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। और फ्यूचर मार्केट भी देखिए, जैसे जस्ट ए मिनट, हाँ, फ्यूचर मार्केट निफ्टी पॉजिटिव, बैंक निफ्टी थोड़ा निगेटिव, बाकी रेस्ट ऑफ द मार्केट ऑल आर पॉजिटिव, एंड S&P वीक्स फेल बाय -6%। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा बहुत रिकवर कर सकता है। चलो हम अभी इंडियन मार्केट में देखें, निफ्टी और बैंक निफ्टी में उसमें कैसे हम लोग ट्रेड ले सकता है। सो फर्स्ट निफ्टी में देख के, निफ्टी जस्ट ए मिनट, निफ्टी बैंक निफ्टी, ओके, निफ्टी मैक्सिमम टाइम यहाँ से आप लोग देखेंगे तो 2 बजे के आसपास ही गिरा हुआ है यहाँ से, लेकिन जो लोअर पॉइंट था प्रीवियस डे लोअर पॉइंट, उसको तोड़ नहीं पाया यहाँ पे, तो मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा बहुत रिकवर हो सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम में देखिए तो एग्जैक्टली लोअर पॉइंट में यहाँ पे मैंने एक चैनल ड्रॉ किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं, जैसे लोअर पॉइंट, हायर पॉइंट, लोअर पॉइंट, हायर पॉइंट एंड लोअर पॉइंट, तो मुझे लगता है ये एक सपोर्टिंग लाइन है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। फिर भी नेक्स्ट वीक मुझे नहीं लगता है तो इतना ऊपर चला जाएगा, फिर से यहाँ जो अपर बाउंड्री 18,000 वहाँ तो मुझे नहीं लगता है वहाँ तक जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ से करेक्शन होके क्लोज हो सकता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और वीकली टाइम फ्रेम में भी देखिए तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम हुआ है। जैसे यहाँ पे हम देखें तो स्ट्रॉन्ग ये हॉराइजेंटल लाइन। सो प्रीवियस मार्केट बिहेवियर मल्टीपल रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, और ये सपोर्ट फ्रॉम हुआ है, तो उस हिसाब से हम लोग ऑप्शन स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करेंगे, ताकि मार्केट यहाँ से फिर से नीचे भी आ गया तो हमें ज़्यादा लॉस ना हो। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग ऑर्डर डालेंगे। जस्ट ए मिनट, ओके, तो पहले हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाई किया हुआ है, और उसका साथ में हमने सपोर्टिंग लेवल ढूंढ लिया, तो उस हिसाब से हम लोग ऑप्शन स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करेंगे। ये निफ्टी हो गया। चलो उसमें ऑफ्स्ट्रा में जाते हैं। जैसे निफ्टी, और हमें निकाल लेना है वीकली एक्सपायरी। वीकली एक्सपायरी कब है? 19। हम अभी बुलिश है। ठीक है, मार्केट कहाँ पे है? सपोर्टिंग लेवल, उस हिसाब से हमने क्या करेंगे, मुझे 15,700, तो उसमें देखे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी कहाँ पे है? हाँ, 15,700, तो ये जो लोअर पॉइंट है, प्रीवियस लोअर पॉइंट, उसका नीचे, जैसे 15,700 का, और 15,000, ऑलमोस्ट 15,700। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे 15,700, कहाँ पे क्या, ये 700, सेल आपकी कैपिटल की हिसाब से, मैं जैसे एक लॉट में दिखा रहा हूँ
15,700 और 1 या 2, 1 स्ट्राइक प्राइस अबव बाय। ओके, तो ये अभी हो गया जैसे क्रेडिट स्प्रेड दिखा रहा है, तो ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे अभी 20 डेल्टा, तो मुझे नहीं लगता मतलब 20 या 15 डेल्टा का आसपास ऊपर मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, जैसे 16,200। चलो निफ्टी कहाँ पे गया, निफ्टी 16,200 कहाँ, 16,200 या 16,000 तो सपोर्टिंग लेवल 16,400, 16,400 कहाँ पे है, 400 मुझे एक शॉर्ट करना है एट पोजीशन, और लेटर ऑन एक प्रोटेक्ट के लिए मुझे एक बाय करके रखना है, ठीक है। तो अभी देखने के लिए ऐसा हो गया, तो उस हिसाब से हम लोग डिप्लॉय करेंगे। अगर मार्केट नीचे भी आ गया तो मैक्सिमम लॉस नहीं होगा, तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ गया तो ये मैक्सिमम लॉसेस दिखा रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग उतना लॉस बियर नहीं करेंगे, और एवरीडे पासेस यहाँ पे हम लोग को थीटा कलेक्ट करेंगे। हमें ये क्यों सेलिंग डायरेक्शन में हम लोग डिप्लॉय किया हुआ है, तो हम अगर इंडिया वीक्स को देखें तो इसे 23 इज ए हाई इंडिया वीक्स है ना, तो जितना हो सके लाइक 17 का ऊपर होता है तो हम लोग सेलिंग साइड में फोकस करेंगे। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ गया तो भी हमें थीटा कितना मिलेगा यहाँ पे, एवरीडे पासेस जो मैंने ऑलरेडी डिप्लॉय किया 215 रुपीज़ एवरीडे पासेस मिलेगा, ठीक है। और कितना दिन बचेगा, कितना दिन रह जाएगा एक्सपायरी होने के लिए, अभी तो जस्ट ए मिनट, मंडे जब मार्केट अभी तो दिखा रहा है कितना दिन एक्सपायरी, 5 डेज मार्केट खुलेगा तो मंडे 2 दिन या 3 दिन ही बचेगा ना एक्सपायरी होने के लिए। तो उस हिसाब से जितना हो सके हमें लगता है ये रेंज में ही मार्केट क्लोज होगा, जस्ट ए मिनट, इन बिटवीन दिस रेंज ही मुझे लगता है मार्केट क्लोज हो जाएगा। तो जितना हो सके हमें अगर मार्केट ये रीजन में क्लोज हो गया टिल थर्सडे, तो हम लोग जितना हो सके प्रीमियम कलेक्ट कर लेंगे। तो इस हिसाब से हमें कितना लगता है मैक्सिमम प्रॉफिट 2,000 और 15,000, तो हम लोग रुकेंगे नहीं लाइक 15,000 के। अगर मार्केट शूट डाउन हो गया कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप साइड गया तो थोड़ा लॉसेस देखा सकता है, लेकिन हम उसको रूल ओवर करके उसको लॉस को 0-0 भी कर सकता है या प्रॉफिट में भी टर्न कर सकता है अगर मार्केट अगेंस्ट में गया। अगर ये डाउन साइड को और प्रोटेक्ट करना चाहता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 स्ट्राइक प्राइस सेल एट पोजीशन, 1 स्ट्राइक प्राइस बिलो बाय, ठीक है। और मुझे 20 डेल्टा या 15 मैक्सिमम 15 डेल्टा के आसपास मुझे शॉर्ट करना है, एक सेल कॉल सेल, और या 700 का आसपास एक कॉल बाय करना है, ताकि मुझे डाउन साइड भी मैक्सिमम लॉस ना हो पाए, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर मार्केट कोलैप्स भी हो गया, डाउन हो गया, तो भी हमें कुछ लॉस नहीं होगा, और अपर साइड में जितना आएगा तो अकॉर्डिंग द थीटा और मूवमेंट उससे हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम लॉसेस 20,000 देखा रहा है, 22,000, तो वो उतना होगा नहीं। और कैपिटल कितना चाहिए 50, तो इसमें मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट विदिन वीक 5% है। तो यहाँ पे 1 लाख रुपया डाल के भी लाइक कितना 4,000 to 5,000 हम लोग कमा सकता है ना। तो परफेक्ट स्ट्रेटेजी है मुझे लगता है। और ऊपर गया तो हम उसको हेज भी कर सकता है और एडजस्ट भी कर सकता है। ये हो गया निफ्टी। और हम अभी देखें तो बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी मुझे क्रेडिट स्प्रेड डालना है, क्रेडिट स्प्रेड डालना है, वो भी क्योंकि इसका नीचे जैसे 32,000, इसका नीचे ये लोअर पॉइंट है, इसका नीचे मुझे क्रेडिट स्प्रेड डालना है, जस्ट 32,000 है, जस्ट ए मिनट। निफ्टी बैंक 19th 32,000 okay 32,000 ऑलराइट।
32,000, लोअर पॉइंट 32,000 है ना, ओके 32,100 समथिंग, उसका नीचे हम लोग क्रेडिट स्प्रेड डालेंगे तो 32,000 कहाँ पे किया, ये सेल एट पोजीशन, जो 32 क्या हुआ है वो 16 डेल्टा है, ठीक है 16 डेल्टा और 1-2 स्ट्राइक प्राइस नेट कितना रहेगा 20 रुपीज़, चलो और 18 इसको बाय करना है, डाउन साइड प्रोटेक्ट करके ही चलना है हमें। तो इसमें दिखा रहा है 3% रिटर्न, ठीक है, इसमें लगता है 800 या 900 कुछ मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 1 लाख रुपया डालेंगे तो इसमें कितना लॉट मिल सकता है, यहाँ पे कम से कम हमें 5 लॉट मिल सकता है ना, 1 लाख रुपया में 5 लॉट मिल सकता है, 5 इंटू 890, चलो पकड़ लेते हैं, तो 4,000 रुपीज़ मिलेगा और इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 84% प्रोबेबिलिटी, और मैक्सिमम लॉस दिखा रहा है 6,000 और उसमें 5 करेंगे तो 30,000 का आसपास कुछ दिखाएगा, लेकिन हम उतना वेट नहीं करेंगे, अगर मार्केट नीचे आएगा उसको एडजस्ट करके लेके जाएंगे, ठीक है, विद इन ए वीक लाइक 3% और 4% इज एनफ, ऑलराइट। सो ये हो गया क्रेडिट स्प्रेड। और दूसरा बैंक निफ्टी में हम लोग ये मॉडिफाइड आयरन कॉन्डोर होता है, जो मॉडिफाई किया हुआ है, तो लोगों को लगता है क्या होता है, सबसे प्रॉब्लम होता है लोग क्या करते हैं यहाँ पे सीधा बाय कर देता है, लगता है उसको विद इन ए वीक मार्केट ये आसमान तक पहुँच जाएगा, ऐसा रियली होता नहीं है, एक लिमिट रेंज तक ही जा सकता है। वो कैसे पता चलता है, उस हिसाब से हम लोग उसका कैलकुलेटर यूज़ करता है, ऑप्शन कैलकुलेटर, एक मिनट में दिखा देता हूँ, जस्ट ए मिनट, उसको बोलता है ऑप्शन इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कैलकुलेटर। तो मुझे चलो मैं निफ्टी को ही दिखा देता हूँ, यहाँ पे निफ्टी का अभी करंट प्राइस क्या है, 15,782, चलो डेट टू एक्सपायरी कितना दिन बचा हुआ है, 5 डेज है ना, आई कितना चल रहा है 23 है, राउंड फिगर में दिखा रहा हूँ, और करंट प्राइस कितना चल रहा है अभी निफ्टी का 15,780, कहाँ गया 15,780 राउंड फिगर दिखा रहा हूँ। तो मुझे 1 स्टैंडर्ड डिविएशन ये देखो 16,200 तक ही जा सकता है, ये मार्केट 16,200 ऊपर की तरफ 5 डेज में जा सकता है ना। तो इसको 16,001 स्टैंडर्ड और 1.5 स्टैंडर्ड डिविएशन में और 2 स्टैंडर्ड डिविएशन में कितना जा सकता है यहाँ पे मैक्सिमम। चलो इसको मैं करंट प्राइस तो इसके लेके आ सकता है, ओके। तो 1.5 स्टैंडर्ड डिविएशन में मैंने जो प्लेस किया, जैसे 16,400 है ना, कहाँ तक किया था 1.5 स्टैंडर्ड डिविएशन से। मुझे लगता है विद इन 15 डेज जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है और डे जितना दिन बचा हुआ है, तो कितना परसेंट जा सकता है 1.5 स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन का एरिया है, तो उस हिसाब से 16,400 तक मार्केट ऊपर जा सकता है, 16,400 तो यहाँ तक जा सकता है, इसलिए हमने वो स्ट्रेटेजी डिप्लॉय किया हुआ है ना। So I hope you enjoyed this video. If you like this video, please like and subscribe, and if you have any doubt, so you just leave a comment, or you can WhatsApp me. I already given my WhatsApp number. So thanks for giving your valuable time.